डिस्कस करेंगे 5 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे दोस्त। मजा आने वाला है आज के सेशन में, धुआं धुआं कर देंगे। एक नंबर न्यूज रहने वाली है, एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यूज के साथ रिवीजन रहेगा। ओवरऑल मजा आने वाला सेशन में आपको, और आप लोगों से बस इतनी गुजारिश रहेगी मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। ओके, आई होप आप लोग 1 मार्च से तो लगातार जुड़े हुए होंगे। 1 मार्च में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके सभी जितने भी एग्जाम है प्रीलिम्स के वो ओवर हो चुके हैं। सिर्फ एक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम लाइनअप है। अदरवाइज तो आप में से मेजॉरिटी में ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं मेरे भाई अब इतने सीरियस हो गए होंगे कि हाँ 1 मार्च से हमें करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है, और नियम बना लो कि डेली सुबह 7 बजे उठना है और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। अरे सर सुबह कैसे उठा जाएगा, भाई सब कर लोगे जब इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लोगे। इसको इस तरीके से मत सोचो कि मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूं। इसे ये सोचो कि हाँ मेरी लाइफ का 1 घंटे का पार्ट है मेरे भाई, मुझे जाना है। कल को जब सरकारी नौकरी लग जाएगी मेरे भाई, बढ़िया तरीके से बाबू हो जाओगे, पीओ हो जाओगे, अधिकारी हो जाओगे, तब भी तो समय निकाला करोगे ना, वो आपकी लाइफ का पार्ट होगा ना। इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लो, और आसान लगने लगेगा और बेहतरीन लगने लगेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। राधे राधे बच्चों। आज का कोड भी काफी बेहतरीन है, लाइफ बिगिन एट द एंड ऑफ द योर कंफर्ट जोन। अब देखो ये सारी बातें ना कहने के लिए तो अच्छी लगती हैं कि लाइफ ना कंफर्ट जोन के बाहर है, लाइफ कंफर्ट जोन के बाहर है, लाइफ कंफर्ट जोन के बाहर है। देखो लाइफ का मतलब क्या और कंफर्ट जोन का मतलब क्या है। लाइफ का मतलब, कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो वो चीज जिसमें आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस चीजें नॉर्मल है, पर डे हो रही है हो रही है हो रही है। एक ऐसी छोटी से छोटी चीज जिसके लिए आपको सोचना पड़े कि इसको मैं कैसे करूं, उसके लिए समय निकालना पड़े, वो आपके कंफर्ट जोन से अलग हटके है। सिंपल शब्दों में बोलो, अगर मुझसे कोई कहता है किसी काम को करने की, तो अब पहले तो जब मैं शुरुआत की थी तब मैं रोता राता सा रहता था, अरे यार कैसे होगा क्या होगा। अब नहीं होता, अब इतनी समझदारी आ चुकी है कि समाधान ढूंढना है। समस्या को मेरे दोस्त सोचकर परेशान नहीं होना है। आप बस इतना करिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई चैलेंज आ रहा है, प्लीज मेरी इस बात को ध्यान रखना, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई चैलेंज आ रहा है ना, उस चैलेंज का समाधान ढूंढो, बजाय उसके कि उस चैलेंज की वजह से खुद को परेशान कर लो। खुद को परेशान करके क्या होगा, दिक्कत होगी, मानसिक तनाव आएगा मेरे भाई, बीमारियां लगेगी। नहीं, आपको समाधान ढूंढना है। घर में कोई परेशानी, समाधान ढूंढो, ठीक है। वित्तीय परेशानी, उसका समाधान ढूंढो। मानसिक परेशानी, उसका समाधान ढूंढो। समाधान ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो। जब सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे तो ऑटोमेटिकली उस जोन से बाहर जाओगे जिस जोन में रह के शायद सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन उस जोन से ऑटोमेटिकली बाहर जाते रहोगे। वही है मेरे दोस्त कंफर्ट जोन से बाहर जाना। आप फाइट मारोगे, आप एफर्ट्स मारोगे, पागल हो जाओ यार, ये समय लौट कर नहीं आएगा। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना रज कर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, कि कभी खुद को आईने के सामने खड़े होकर हम ये अपने से ना कह पाए खुद को कि भाई तू यार नालायक था यार, तू यार आलसी था यार, तू यार निकम्मा था यार, मौका मिला था, प्लेटफॉर्म मिला था, फैकल्टी मिले थे, तू ही नहीं कर पाया यार, ऐसा ना कह पाए। हम ये तो कहें जीवन में कि हमने तो अपना 100% दिया, और जिसने भी अपना 100% दिया, ईमानदारी से काम किया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मेरे भाई की जो खाली बैठा है, कुछ ना कुछ बेहतरीन ही कर रहा है। तो ईमानदारी से मेहनत करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, समस्याएं समाधान ढूंढो और मेहनत करो मेरे दोस्त, मेहनत बस दिन रात एक कर दो। आपको इसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए, और ऊपर वाले का नाम लो मेरे दोस्त, उनके बिना कृपा के कुछ नहीं होने वाला। ओके, राधे राधे करते रहो, जय श्री राधे करते रहो। अब पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये तो सब बैचेस हैं, ये आपके शुरू होने वाले हैं आज से। आपके विनर्स, रैंकर्स वगैरह सारे ये सब महापैक का पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, एमसीक्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। Which global brand has appointed Daljit Dosanjh as its global ambassador, making him first Punjabi artist to join its creative community? Nice, 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 nice MCQ मेरे भाई। भाई मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। हम पागल थोड़ी है, दिन रात लगे रहते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, बस इस सोच के साथ कि क्या बेहतर कर सकते हैं, आज का सेशन कितना इनोवेटिव ला सकते हैं। मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर, लिवाइस। ओके, लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर बने। अगेन मेरे दोस्त चैंपियन ट्रॉफी की से शुरुआत कर लेते। चैंपियन ट्रॉफी के अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। भाई 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 मजा आ गया मेरे दोस्त, मजा आ गया। कल भारत ने धुआं धुआं कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया अपन फाइनल में। मजा आने वाला है मेरे दोस्त, फाइनल देखते हैं किससे अपनी बढ़त होने वाली है। लेकिन हाँ,
जीतेंगे अपन इस बार, चैंपियन ट्रॉफी उठाने वाले हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शिखर धवन इंडिया की तरफ से, सरफराज खान पाकिस्तान की तरफ से, मतलब पाकिस्तान के थे, शेन वॉटसन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, टिम साउदी फ्रॉम न्यूजीलैंड। एक बार फिर सुनिएगा, भारत की तरफ से शिखर धवन, सरफराज खान, ठीक है, सरफराज खान के अलावा यहां पर एस डब्ल्यू मतलब क्या था यार, सही तो लिखा था अभी, एस डब्ल्यू सर, सेन वॉटसन, ओके, टीएस मतलब टिम साउदी मेरे भाई। इसके अलावा एक नाम याद रखना, रेखा गुप्ता, अपॉइंटमेंट हुई है तो रेखा गुप्ता जी को उठा लेते, मतलब इनका नाम पढ़ लेते, रेखा गुप्ता जी। ये मेरे दोस्त चीफ मिनिस्टर बनी है, किसकी बनी है? चीफ मिनिस्टर दिल्ली की बनी है चीफ मिनिस्टर, ये 9th चीफ मिनिस्टर है। और मेरे भाई फोर्थ ये वीमेन चीफ मिनिस्टर है, ओके, 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इनसे पहले जो यहां पर मुख्यमंत्री थी उनका नाम था अतिसी मार लेना। इनकी जो पार्टी थी वो थी आम आदमी पार्टी, लगती नहीं थी आम आदमी जैसी, लेकिन हाँ आम आदमी पार्टी थी मेरे भाई। ये जहां से एमएलए है मेरे भाई, वो है शालीमार बाग, ओके, क्या पता कल को यही एग्जामिनर पूछ ले एमएलए कहां से है, ओके, शालीमार बाग से मेरे दोस्त ये एमएलए है, ओके। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि सुषमा स्वराज जी दिल्ली की लास्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर थी फ्रॉम बीजेपी, ठीक है, फ्रॉम बीजेपी बात कर रहा हूं मेरे भाई। बीजेपी पार्टी की तरफ से अगर हम लोग देखें तो सुषमा स्वराज जी जो थी दिल्ली की, वो लास्ट वीमेन सीएम थी, 52 डेज के लिए मुख्यमंत्री नहीं थी, 1998 में, 1998 में, ओके। एक नाम जरूर याद रख लेना, ये आपके एग्जाम का पार्ट बनने बोल पा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी किसी एक व्यक्ति को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है। ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, इनका नाम है शक्तिकांत दास साहब। ये आरबीआई के 25th गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के 25th गवर्नर रहे शक्तिकांत दास साहब। ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। अभी जो वर्तमान में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका नाम है पीके मिश्रा। कौन से मिश्रा मेरे भाई? पीके मिश्रा। अब शक्तिकांत दास जी की जगह पे जो अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है 26th, ये है संजय मल्होत्रा। आई होप मेरे भाई क्लियर होगा, ओके। एक नाम और याद रखना, निश्चित तौर पे एग्जाम का पार्ट बनेगा मेरे भाई, वो है सेबी की चेयरपर्सन, सेबी के जो चेयरपर्सन बने हैं, कौन बने सेबी की चेयरपर्सन? ये है तुहिन कांत पांडे, ओके, तुहिन कांत पांडे। और ये किस नंबर के बने? 11th नंबर के बने हैं। कितने समय का कार्यकाल होगा इनका? 3 साल का कार्यकाल होगा। किसकी जगह पे बने हैं ये? तो ये माधवीपुरी बुच की जगह पे बने हैं। माधवीपुरी बुच जी जो है वो फर्स्ट वीमेन मेरे दोस्त चेयरपर्सन रही थी सेबी की, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन रही थी वो सेबी की, क्लियर है। एक और याद रख सकते हो मेरे भाई, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है मेरे भाई? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बीबीआर सुब्रमण्यम, ओके, बीबीआर सुब्रमण्यम। अगला सवाल देखिएगा, हु हैज बीन स्worn in as the Austria's chancellor लीडिंग अ 3-party coalition गवर्नमेंट, मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली जो 3 दलीय गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं? बताइए मित्रों, किसने शपथ ली है? यार अभी ना मैंने पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया की एक जगह है, इसका नाम है वियना, ओके, और वियना कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। किसी को आइडिया है? चलो एक तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ओके, ओपेक, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मेरे भाई। इसके अलावा आप लोग ढूंढ के बनाना नहीं, बताना मेरे भाई कहां कहां पर, ये मतलब वियना में कौन कौन से संस्थाओं के हेडक्वार्टर है, ओके।
चलिए बहुत बढ़िया, आंसर लेते मेरे भाई। यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्रिश्चियन स्टॉकर। ओके, क्रिश्चियन स्टॉकर, ये नाम याद रख लेना, क्रिश्चियन स्टॉकर, ये चांसलर बने ऑस्ट्रिया के। ओके, अब मुद्दे की बात पर आते, कुछ एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट उठा लेते, जैसे कि काश पटेल। काश पटेल ये एफबीआई के डायरेक्टर बने मेरे भाई, एफबीआई के डायरेक्टर। और एफबीआई के डायरेक्टर भी किस नंबर के बने? 9th नंबर के एफबीआई के डायरेक्टर बने। एक संस्था, इसका नाम है यूनिलीवर। ओके, यूनिलीवर। यूनिलीवर के सीईओ कौन बने मेरे भाई? यूनिलीवर के सीईओ, तो यूनिलीवर के जो सीईओ बने वो है फर्नांडो। ओके, फर्नांडेज। ओके, फर्नांडेज। ओके, अभी एक देश है, इसका नाम है रोमानिया, इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट, करेंसी चलती है ल्यू, कैपिटल इज बुचारेस्ट, करेंसी इज ल्यू। जो रोमानिया के अभी प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट बोलो ना जान, अरे बोलो जान, अरे बोलो ना जान, प्लीज बोलो ना, हम तुमको बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे करते हो तो क्या है, अरे करते हैं हम तुमसे मोहब्बत, तुमसे इश्क है हमें, बोलो ना जान। समझ रहे हो मेरे भाई? तुम ऐसे पूरे दिन बोलते रहते होगे ना, बोलो जान बोलो जान बोलो जान, तो भैया बोलो जान ही इनका नाम पड़ गया, इली बोलो जान। ओके, इली बोलो जान, इनको अभी रोमानिया का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, इंटरिम प्रेसिडेंट मेरे भाई। ओके, एक है यहां पर नोकिया, एक फिनलैंड की कंपनी है मेरे भाई, ठीक है, और नोकिया ने अपना सीईओ अपॉइंट किया है, सीईओ, इनका नाम है जस्टिन होटार्ड। ओके, जस्टिन होटार्ड मेरे भाई। एक और याद रखना, बेल्जियम, इससे भारत की बातचीत चल रही है डिफेंस टाइज को लेकर, ठीक है। बेल्जियम की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर मेरे भाई, इनका नाम है बार्ट दे वेवर। ओके, बार्ट दे वेवर, ये रिसेंट के अपॉइंटमेंट है, फरवरी के। बार्ट दे वेवर मेरे भाई। ओके, आगे देखिएगा, अभी इंडिया को मेरे दोस्त किसी ने रिप्रेजेंट किया था। हाँ जी सर, किया था, बिल्कुल किया था सर। अब ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल भारत को किसी ने रिप्रेजेंट किया था उरुग्वे में। अब उरुग्वे में हुआ क्या था कि जो प्रेसिडेंट है यामांडू ओरसी, ओके, यामांडू ओरसी, और दूसरे का नाम है कैरोलिना कोसे। अब ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उरुग्वे के। अब सवाल यहां पर बहुत सिंपल सा है कि भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था? बहुत बढ़िया, गजब मेरे भाई, गजब। यहां पर है पवित्रा मार्गेरिटा। ओके, पवित्रा मार्गेरिटा, राज्यसभा सांसद फ्रॉम असम। ये मैंने होमवर्क पूछा था कल आपसे, राज्यसभा सांसद फ्रॉम असम मेरे भाई। ओके, इतना याद रख लेना। और क्या याद रख सकते हैं यहां से? 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर उठा लेते हैं मेरे भाई, 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर जो अक्सर मेरे दोस्त न्यूज में नहीं रहते हैं। जैसे कि एक है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर है जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। ओके, मांझी, जीतन राम मांझी मेरे भाई। ओके, ये कौन है? ये सर अपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर है। ओके, एक और याद रखना मेरे भाई, ज्वाल ओरम साहब। ओके, ज्वाल ओरम साहब कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। जनरली जो न्यूज में रहते हैं मैं उन पे चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है, जो न्यूज में नहीं रहते उनकी चर्चा कर रहे हैं। एमएसएमई मिनिस्टर जीतन राम मांझी हो गए, ज्वाल ओरम क्या हो गए? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मेरे भाई। एक नाम है वीरेंद्र कुमार, ठीक है, वीरेंद्र कुमार, ये सब पढ़ा चुका हूं। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड मेरे दोस्त एम्पावरमेंट। ओके, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ओके, पंचायत, वो देखिए एक पंचायत वेब सीरीज थी, और ललन वाह, समझिए मेरे भाई, गाना था एक बढ़िया सा, ठीक है। तो उन्हीं से एक इंस्पायर है मेरे भाई लल्लन सिंह, मतलब मैंने उन्हीं से याद कर रखा है ये लल्लन सिंह। ओके, लल्लन सिंह। और कौन सी वेब सीरीज में थे ये? मतलब लल्लनवा वाला सॉन्ग मेरे भाई, पंचायत थी ना, पंचायत, उसी से याद रखना, पंचायती राज मिनिस्ट्री। ओके, पंचायती राज मिनिस्ट्रीज। इसके साथ और क्या याद रख सकते हो सर? और ये एनिमल के चक्कर में मूवी में बड़े न्यूज में रहे थे, मतलब पक्षी की वजह से कह रहा हूं, ठीक है, बर्ड की वजह से, ठीक है। तो यहां पर एक फिशरीज मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री मेरे भाई, ठीक है, एक वर्ड की वजह से न्यूज में रहे थे, हस्बेंड्री मिनिस्ट्री एंड
डेयरी मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है, डेयरी मिनिस्ट्री इनके पास। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री इनके पास है, फिशरी मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और डेयरी मिनिस्ट्री मेरे दोस्त इनके पास है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो 3 मंत्रालय इनके पास, मतलब 2 मंत्रालय इनके पास हो गए। एक नाम और याद रखना, HD कुमार स्वामी, HD कुमार स्वामी, इनके पास 2 मंत्रालय देख रहे हैं, स्टील मिनिस्ट्री मेरे भाई, और एक इनके पास है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ओके, एक स्टील मिनिस्ट्री हो गई, एक हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, HD कुमार स्वामी। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। MSME मिनिस्ट्री किसके पास है? जीतन राम मांझी। ज्वाल ओरम के पास ट्राइबल अवेयर मिनिस्ट्री मेरे भाई। वीरेंद्र कुमार साहब के पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ललनवा पंचायती राज मिनिस्ट्री होगा, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री इनके पास हो गई मेरे भाई। HD कुमार स्वामी के पास स्टील मिनिस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो गई। अगला देखिएगा, वो 2 इंडियन रेलवे कंपनीज कौन सी हैं जिनको अभी अपग्रेड किया गया, नवरत्न CPSE स्टेटस दिया गया है? एक सेशन लेना पड़ेगा, काफी दिन से पेंडिंग है मेरे भाई। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, किसके बेसिस पे इनको ये स्टेटस दिया जाता है? ठीक है, ये एनी हाउ मेरे भाई इस वीक में क्लोज करेंगे, एनी हाउ, क्योंकि पिछली बार भी ये ड्यू रह गया था। तो इंडियन रेलवे कंपनीज कौन सी हैं जिनको रिसेंटली अपग्रेड किया गया है? यहां आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1, IRCTC, IRFC। ओके, IRCTC, IRFC। अब जरा सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, अभी एक कंपनी न्यूज में रही थी, पेटीएम। अब आप कहोगे सर इतना इंपॉर्टेंट है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार कूद गई है इसमें, DPIIT ने इससे गले मिल लिए है, ठीक है, गोदी में बिठा लिए मेरे भाई DPIIT। आओ भैया पेटीएम, सुनो, एक काम करते हैं, क्या करते हैं भैया, जो फिनटेक स्टार्टअप नहीं है, फिनटेक स्टार्टअप या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट करते हैं। तो फिनटेक स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बोलिए, इसने पेटीएम के साथ समझौता किया था। इवन एक TCS वाली न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, TCS ने एक समझौता किया है, एक बैंक है, इसका नाम है DNA बैंक, इसके साथ पार्टनरशिप कर ली है। क्यों पार्टनरशिप कर ली है? असल में ये DNA बैंक है नॉर्वे का, और इसको अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराना है मेरे भाई, ठीक है, डिजिटल मॉडर्नाइजेशन कराना है मेरे दोस्त, कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम करना है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कह रहा मैं हूं ना, क्यों घबराते हो? ठीक है, DNA तुम परेशान मत हो जब तक मैं हूं, ठीक है। तो DNA बैंक ASA को 5 साल का यहां पर एक समझौता किया, मतलब 5 साल का एक एग्रीमेंट किया मेरे भाई, ये जरूर याद रखना, ये नॉर्वे का है, नॉर्वे का मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट कितना है बाय क्रिसिल? क्रिसिल के आधार पर क्रिसिल ने इंडिया का GDP का अनुमान कितना लगाया है? अभी NSO ने डेटा जारी किया था, Q3 का डेटा बताया था उसने 6.2%। ओके, ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर का है। इवन 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने कहा था कि 8.2% ग्रोथ रेट रही थी। इवन 25 से 26 के लिए भी अनुमान लगाया, 25-26 के लिए NSO कह रहा है ये कि ये 6.5% रहेगा। ये सब NSO है मेरे भाई, NSO। अगर इनकरेक्ट हूं तो करेक्ट कर देना, कहीं गड़बड़ हो तो मेरे भाई। ध्यान से सुनना, NSO किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। ये हमारे देश में मेरे भाई GDP का डेटा जारी करता है। अब 2024-25 का Q3 का जो डेटा आया है वो 6.2% आया है, 6.2% आया है कि इतने प्रतिशत ग्रोथ रेट हमारी रही है। 23-24 में 8.2% रही थी, 24-25 के तीसरे क्वार्टर में 6.2 रही है। जो 25 से नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, जो 24-25 है मेरे भाई, इसके लिए कंप्लीट जो प्रोजेक्शन किया गया वो 6.5% का है, ठीक है, कंप्लीट जो प्रोजेक्शन किया गया वो 6.5% का है। ओके, एज पर अगर हम लोग क्रिसिल बात करें तो ग्रोथ रेट रही है आपकी 6.5%, 6.5%। ओके, अगला देखिएगा, वो बैंक कौन सा है जिसने एक फैसिलिटी अभी इंट्रोड्यूस किया? उस फैसिलिटी के तहत क्या होगा कि अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिजी लॉकर के माध्यम से जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, उसको डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई। किस बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया है? किस बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है? आज एक बहुत गजब की न्यूज है बैंक रिलेटेड भाई, बहुत गजब की न्यूज है। यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, या इंडियन ओवरसीज बैंक। आशीष गौतम पगला गए हो तुम, इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक मेरे भाई। ये आंसर गलत लग गया भाई, इंडियन ओवरसीज बैंक मेरे भाई। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब मुद्दे की बात पे आते, एक तो और रिवीजन करते। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने नाम सुना है, क्यों नहीं सुना सर? बहुत बढ़िया तरीके से सुना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है मेरे भाई? लॉयल्टी एंड
कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके, लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। असल में इसने क्या किया है, अभी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया। किसके लिए? मर्चेंट के लिए मेरे भाई, मर्चेंट के लिए। ठीक है, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो यहां पर अपनी लॉयल्टी दिखा दी। अब देखो मैं भी अपनी लॉयल्टी दिखा रहा हूं तुम्हें रिवीजन करके, तुम भी अपनी लॉयल्टी दिखा दो मेरे भाई, लाइक करके। फटाफट से लाइक करो, फटाफट से लाइक करो मेरे भाई, फटाफट से लाइक करो। तुम्हारा भाई फॉर्म में, तुम्हें भी फॉर्म में आना पड़ेगा, फटाफट से लाइक करो मेरे भाई, फटाफट से। ठीक है, देखो कोशिश किया करो, अगर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा बोला तो मेरे लिखने से पहले तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। हाँ, मेरे लिखने से पहले तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर तुम उस लेवल तक तैयार हो रहे हो ना, तो इसका मतलब गजब मेरे भाई, मजा आ रहा है। तुम 1 घंटे में इतने फोकस हो कि मैंने बोला बैंक ऑफ बड़ौदा, तुम्हारे दिमाग में मेरे दोस्त तुरंत आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला विक्की कौशल, तुम्हारे दिमाग में मेरे भाई छावा चल रहा है। ठीक है, कुछ दिन पहले चलता था हुस्न तेरा तौबा, अब नहीं चल रहा होगा मेरे भाई, वो सब बाहर हो गया होगा, समझ रहे हो? तुरंत की तुरंत नाम लेती। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब यहां पर दिमाग में आना चाहिए सचिन तेंदुलकर साहब, मेरे दोस्त, ब्रांड एम्बेसडर। ओके, एक एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, और 4 चीजें और 5 चीजें, कितनी चीजें कनेक्ट कर सकते हो, मतलब तुरंत की तुरंत एक दिमाग में मेरे दोस्त एक इमेज चलनी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और याद रखना, एक बैंक है, इसका नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने भी मेरे दोस्त एक इनिशिएटिव लिया। क्या इनिशिएटिव लिया है उन्होंने? एक एनआरई सेविंग अकाउंट वेरिएंट लॉन्च किया है, इसका नाम है प्रॉस्पेरा। प्रॉस्पेरा, प्रॉस्पेरा क्या है? एक एनआरई सेविंग अकाउंट वेरिएंट है मेरे भाई, एनआरई सेविंग अकाउंट वेरिएंट। ओके, प्रॉस्पेरा ये फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया। अभी न्यू कोऑपरेटिव बैंक के साथ क्या हुआ? न्यू कोऑपरेटिव बैंक के साथ श्रीकांत साहब वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो सबको पता है। न्यू कोऑपरेटिव बैंक में ये कि 25,000 रुपए की विड्रॉल की सुविधा दे दी है कि डिपॉजिटर जो है वो 25,000 रुपए तक मेरे दोस्त विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, 25,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। एक है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने भी अभी एक डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल, ठीक है, पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई क्विक पीएल। ओके, क्विक पीएल, QUICK क्विक पीएल। एक और याद रखना मेरे भाई, इंड बैंक। ओके, जो ये इंडसइंड बैंक नहीं, इंडसइंड बैंक के दोस्त, इसने पीजीटीआई के साथ पार्टनरशिप कर ली। पीजीटीआई क्या? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, इसका ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया मेरे भाई, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। और इसमें एक बैंकिंग प्रोग्राम का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, उसका नाम है पाइनियर। क्या नाम है? पाइनियर, PIONER, पाइनियर बैंकिंग प्रोग्राम मेरे दोस्त। आई होप बढ़िया लग रहा होगा आपको। कर्नाटक बैंक ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, एक स्त्री लॉन्च किया, स्त्री एक सेविंग अकाउंट है, और एक ही आईडी के साथ पूरी फैमिली को कनेक्ट करने के लिए, ओके, एक उन्होंने मतलब सभी पूरी फैमिली मेंबर्स को एक आईडी के तहत लिंक करने के लिए एक वन फैमिली बैंकिंग लॉन्च किया है प्रोडक्ट, वन फैमिली बैंकिंग भी लॉन्च किया मेरे भाई। अगला देखिएगा, वो एनबीएफसी कौन सी जिसने पीएल प्राइम डिजिटल 24/7 लॉन्च किया है? पीएल प्राइम डिजिटल 24/7 लॉन्च किया सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए। देखो जो आज पहली दफा जुड़ा उसको बता दे रहा हूं, रिवीजन तो हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पहली दफा जुड़ा हो उसको लग रहा हो यार ये तो सब सिर के ऊपर से जा रहा है, जाएगा। 3 दिन जुड़ो। ओके, 3 दिन, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन जुड़ो, आपको एहसास हो जाएगा कि आप मेरे दोस्त क्या करने के लिए बने हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे है। पहले दिन कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले दिन लगेगा मास्टर खुद को पढ़ा रहा है, ऐसा लगेगा मेरे भाई। पहले दिन ऐसा होगा सिर के ऊपर से कंटेंट जा रहा है, अरे यार क्या लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा, लगेगा। एटलीस्ट 3 दिन देना, 3 दिन शांति से यूं बांध के मेरे दोस्त, यूं हाथ बांध के चुपचाप से बैठ के सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, और फोकस होके। और चौथे दिन खुद देखना, अगर तुम्हें ना मोहब्बत हो जाए मेरे भाई, तुम्हें खुद ब खुद चीजें याद होने लगेगी, खुद ब खुद मेरे दोस्त तुम्हें ऐसे लगने लगेगा अरे यार दलजीत दोसांझ, अच्छा शिखर धवन, मेरे भाई ये सब याद होने लगेगा। आज और एक और पढ़ाऊंगा शुभमन गिल के बारे में, वो भी एक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, सब याद होने लगेगा दोस्त। बस 3 दिन देने पड़ेंगे आपको मेरे को, 3 दिन, ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 3 दिन। ओके, यह आंसर बनता है मेरे भाई पूना वाला फिनकॉप। अगला देखना, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिसने अभी एक प्रू गिफ्ट सेलेक्ट करके एक
प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि गारंटेड इमीडिएट इनकम ऑफर कर रहा है दोस्त। तो ये है यहां पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ओके, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट, वेयर विल सेकंड लेग ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी हेल्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर होंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यार मेरे भी सर के ऊपर से जा रहा जाएगा। कह रहा है सर इतनी मोहब्बत ना करवाओ, नहीं तो फिर कोई उस दिन जैसा प्रपोज करने लगे। अच्छा, क्या नाम था उस बच्चे का? वो भी गजब है मेरे भाई। देखो मोहब्बत करो, मोहब्बत करने के लिए मना किसने किया है? ठीक है, हम भी तो भगवान से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, हम भी तो मम्मी पापा से करते हैं, हम भी तो बहन भाई से करते हैं, सबसे करते हैं मेरे भाई। भाई अलग तरीके की मोहब्बत है, पत्नी से अलग तरीके की, बच्चे से अलग तरीके की, आपसे अलग तरीके की मोहब्बत है। हर मोहब्बत में एफर्ट्स भी पूरे डलते हैं। ठीक है, अब उस दिन वो उसकी मोहब्बत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी। वो मोहब्बत कर भाई, गुरु शिष्य वाली मोहब्बत करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, भाई वाली मोहब्बत करते हैं, भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई लव यू एज अ भाई। ठीक है, आई लव यू एज अ दोस्त नहीं, आई लव यू एज अ भाई मेरे भाई। ठीक है, क्यों नहीं, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, वो वाला मत करना, आई लव यू एज अ दोस्त। आंसर बनता है यहां पर मेरे दोस्त गुलमर्ग। ओके, गुलमर्ग। पहला वाला जो लेग था वो लद्दाख में हुआ था, सेकंड वाला जो लेग है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। अगला देखिएगा, अभी एक लीजेंडरी, अगर आप लोगों ने कल का मैच देखा होगा तो सभी ने एक ब्लैक कलर का बैंड हाथ पे बांध रखा था, वो इन्हीं के लिए सम्मान में था। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेरे भाई पद्माकर शिवलकर। ओके, पद्माकर शिवलकर। ओके, लीजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर, और जो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, एक बेहतरीन डोमेस्टिक करियर के बाद मेरे भाई, ओके, उनका निधन हो गया। ये किस इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में? तो आंसर बनता है मेरे भाई महाराष्ट्र को। ओके, महाराष्ट्र को। ठीक है, वो इंडियन क्रिकेटर कौन है जिनको अभी लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया फॉर हिज रिमार्केबल रिटर्न टू क्रिकेट? देखो आज की जो न्यूज है ना बहुत शानदार है यार। न्यूज शानदार इसलिए है क्योंकि आज के सेशन से हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। 200% मेरे भाई, 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। दो तो मोदी जी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा भी है। यहां पर आंसर है ऋषभ पंत। ओके, ऋषभ पंत। ये देखना, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल कब ऑब्जर्व होता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये होता है आपका 1 मार्च को। ओके, 1 मार्च को। वर्ल्ड सीग्रास डे कब मनाया जाता है? ये भी आपका 1 मार्च को रहता है। ओके, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 ही मार्च को वर्ल्ड सीग्रास डे, फिर 3 मार्च को आके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मेरे भाई। ओके, आज 5 मार्च को भी एक इंपॉर्टेंट डे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे मेरे को? कोई डिजार्मामेंट रिलेटेड डे है क्या? डे का नाम है। ओके, नेक्स्ट, वो बैंक कौन सा जिसने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप करी है साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन ऑफर करने के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को? 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे भाई। हाँ, ज्यादा ही आ जाएंगे यार, स्टार्टिंग में भी तो पढ़े हैं, रिवीजन किए। एसबीआई प्राइवेट हो रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर बनता है आरबीएल बैंक। ओके, आरबीएल बैंक के साथ पार्टनरशिप रही थी। कौन सी फिल्म है जिसने बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है 97th अकेडमी अवार्ड में? कल मैंने एक सेशन लिया था अलग से अकेडमी अवार्ड का, अगर आपने देखा हो, शाम रात को लिया था 10 बजे के आसपास मैंने वो क्लास ली थी यूट्यूब पे। उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, 10 मिनट का सेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 11 मिनट की वीडियो है। वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर की थी, जीए बाय आशीष गौतम वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, 1,33,000 बच्चे हैं जिसमें, जीए बाय आशीष गौतम, उसमें उसमें लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, बताइए मेरे दोस्त, सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसको दिया गया था? और 6,500 बच्चों ने उसको देख लिया। समय मिले तो उसको देख लेना एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर है मेरे भाई एनोरा। ओके, एनोरा, एनोरा। अब बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। यार इस बंदे का मैं शुरू से बहुत बड़ा फैन हूं। मतलब अगर आपको कंसिस्टेंसी सीखनी है, इस बंदे से सीखनी है। ठीक है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, इस बंदे से सीखना है मेरे भाई, और सिचुएशन के हिसाब से कैसे खुद को ढालना है, वो इस बंदे से सीखना है। द ग्रेट, द ग्रेट, सुपर ग्रेट मेरे दोस्त विराट कोहली।
ठीक है। मैं शुरू से इस बंदे का मतलब जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, आकाश शर्मा, तो हम लोग बैठ के बात ही कर रहे थे, यार ये बंदा ना कुछ करेगा। मेरे को, मैं सोचो उस टाइम जब अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, फाइनल चल रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा कुछ करेगा यार, बंदा ये मतलब भविष्य इंडिया का। और ऐसा लग रहा था मेरे दोस्त की उसके बाद से ही इस बंदे ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब मतलब आप भी सभी मेरे दोस्त उसके, मतलब एक बंदा ऐसा जो सिंगल 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 खेल के पूरी पारी में 5 चौके, शायद पाकिस्तान वाली पारी में 7 चौके मेरे भाई, वो बंदा रन अलग तरीके से बना रहा है, वो सामने वाले के यहां से दिमाग के साथ खेल रहा है। यार तेरे को लग रहा है ना मैं तेरे पे चौका मारूंगा, मैं नहीं चौका मारूंगा, मैं सिंगल लेकर डबल लेकर सिंगल लेकर डबल लेकर रन बनाता रहूंगा। तो कल शतक से चूक गए, वो तो केएल राहुल ने उससे पहले छक्का लगाया तो उस वजह से उनको भी लगा नहीं यार एक मेरे को शॉट लगाना चाहिए, तो कल तो एक और शतक आने वाला था। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, अंत भला तो सब भला, हम लोग जीते ये अच्छी चीज है, ओके, इनका कंट्रीब्यूशन है वो अच्छी चीज है मेरे भाई। अब ऊपर वाले से बस यही है कि फाइनल और अपने हाथ में आ जाए मेरे भाई, ट्रॉफी आ जाए। हाँ ठीक है, बस नजर ना लगे भाई, नजर ना लगे हे प्रभु, मेरी नजर ना लगे ठीक है, फाइनल में और भाई का शतक लगवा दो, ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है भैया, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एमआरएफ की बात करते हैं। एमआरएफ ने शुभमन गिल, वन ऑफ द ग्रेट स्टार, ये भी मेरे दोस्त शुभमन गिल, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया एमआरएफ। ठीक है, एमआरएफ बचपन के दिन याद आते हैं, हम लोग एमआरएफ का बैट लेके आते थे, अपन को नहीं समझ में आता था क्या उस टाइम, बस ये लगता था हाँ यार सचिन पाजी एमआरएफ के बैट से खेलते, अपन भी एमआरएफ के बैट से खेलेंगे, है ना। मेरे दोस्त शायद बॉर्नवीटा के साथ एक बैट फ्री मिलता था, 2 बॉर्नवीटा लेने पे एक बैट मिलता था, ऐसी कुछ मिलता था, तो उसपे भी एमआरएफ का लोगो बना रहता था, है ना, ऐसा होता था भाई, मेरे साथ तो ऐसा होता था। हम लोग एमआरएफ के तो बहुत बड़े फैन थे जस्ट बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर। ओके, एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर का नाम है गिल, शुभमन गिल। ओके, ये जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है एमआरएफ लिमिटेड के एम ममेन, इनके द्वारा अनाउंसमेंट रहा था कि शुभमन गिल को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा एमआरएफ का। आप कनेक्ट करो, लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दलजीत दोसांझ हो गए। ओके, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो 4 ब्रांड एम्बेसडर टिम साउदी हो गए, इसके अलावा सरफराज खान हो गए, इसके अलावा मेरे भाई शेन वॉटसन हो गए, और एक नाम और हो गया अपना शिखर धवन भाई। ओके, तो कनेक्ट करना शुरू करो बूस्ट के साथ, हाँ बूस्ट के साथ, नॉट बॉर्नवीटा, बूस्ट के साथ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, मैंने बोला था ना आज के सेशन से आपको निश्चित तौर पर स्कीम मिलेगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे बहुत बड़ी आर्टिकल आया है इस स्कीम को लेकर। ओके, और ये स्कीम न्यूज में पीआईबी पे तो और मेरे लिए सुपर इंपॉर्टेंट बनती है। सरकार कहती है कि अपने भविष्य के लिए आप अभी से कुछ इन्वेस्टमेंट करके चलिए। अब वो एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान अभी से लेके चले। अब आपसे मतलब सरकार कहना चाहती है यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन से हैं, तो उनकी एक बार जरा नाम सुन लेते हैं। ज्यादातर घर से काम करने वाले, रेडी पटरी वाले, ओके, मिड डे मील वर्कर, सिर पर भोजा ढोने वाले, ईट भट्टा मजदूर, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर। कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर थोड़ी है मेरे दोस्त, कोई इनका पीएफ वगैरह कट रहा हो, खुद का खाता रखने वाले के, कृषि मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो विजुअल मजदूर, ठीक है, और भी इसमें लगे हुए हैं जो इनकी बात की जा रही है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है, इनके लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी, पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम। ये योजना है क्या, तो सिंपल शब्दों में ये एक पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम का मतलब यह है कि आज सरकार आपसे कह रही है कि अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। जब आप 60 वर्ष के होंगे तब आपको 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन के तौर पे मिलेंगे मेरे भाई। अब आप कहोगे 3,000 का क्या होगा, कैसे होगा, उधर मत जाइए, सिर्फ आप इतना समझिए कि हाँ सरकार एक स्कीम लेकर आई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना में जो व्यक्ति एलिजिबल है वो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कंडीशन है कि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष का मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति एलिजिबल नहीं है और 40 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति इसमें एलिजिबल नहीं है। साथ में इन्होंने बोला कि आपकी जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, 15,000 रुपए पर मंथ, इससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, तब जाकर आप पात्र हैं इस योजना के तहत, एलिजिबल है मेरे भाई इस योजना के तहत एनरोल कराने के लिए। ओके, तो ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, यहां पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी ये योजना है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट,
पहले तो फुल फॉर्म याद रख लो, दूसरा किस मंत्रालय की स्कीम है वो याद रख लो, तीसरा पॉइंट याद रख लो कि इस योजना में कौन व्यक्ति एलिजिबल है, तो वो है आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। प्लस ये योजना का नेचर क्या है, तो ये एक पेंशन स्कीम है, इसमें आपको पेंशन मिलेगी। कौन व्यक्ति इसमें एलिजिबल है, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, 40 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। इस योजना के तहत क्या होगा, आपको अपनी उम्र से 60 वर्ष होने तक, आपको अपनी उम्र से 60 वर्ष होने तक एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, और वो आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे 60 साल तक, और 60 साल के बाद आपको 3000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। इन केस अगर व्यक्ति विशेष का देहांत हो जाता है तो पति की पत्नी, पत्नी का पति यानी स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। और अगर स्पाउस का भी देहांत होता है, ये सिर्फ स्पाउस के लिए, ठीक है, स्पाउस का भी देहांत होता है तो ये पैसा मेरे दोस्त फंड के पास चला जाएगा, एलआईसी के पास चला जाएगा, जो इसको पूरा देख रहा है मेरे दोस्त। और इसमें अब कंडीशन और याद रखना, दोनों एक एज और एक मंथली इनकम, ठीक है, डन। ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला देखना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम एक पेंशन स्कीम है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए। स्कीम में मिनिमम मंथली पेंशन 3000 रुपए है 60 साल के बाद, और उनके लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए अप टू 15,000, तब आप इसमें एलिजिबल बने। अप टू 15,000, अप टू, ओके। अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन से होते हैं वो क्लियर है। एज पर ई श्रम पोर्टल, अगर हम लोग बात करें, एक पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया था ई श्रम पोर्टल, ये इसकी चर्चा जब हुई थी जब कोविड का टाइम आया था, तो जो अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स थे उनके पास काम ही नहीं बचा था, काम ही ठप्प पड़ा हुआ था, तो सरकार ने उस टाइम उनको काम दिलाने के पर्पज से एक पोर्टल लॉन्च किया था, ई श्रम पोर्टल। और ई श्रम पोर्टल पर दिसंबर 31 2024 तक 30.51 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। वैसे तो नंबर बड़ा है, लेकिन जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो आपके लगभग 30.5 करोड़ है। 30.51 करोड़ वर्कर्स इस पर रजिस्टर्ड है, जिनको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इस स्कीम को इंटरिम बजट 2019 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम पूरा एलआईसी देखता है, पूरा का पूरा एलआईसी यहां पर पेंशन निकालेगा मेरे भाई। जो पैसा आज अपना कंट्रीब्यूट करोगे उसको कहां लगाना है वो भी एलआईसी देख रहा है। भाई आपने अपना पैसा एक प्रीमियम के तौर पे एक अमाउंट आप पे कर रहे हो, एक अमाउंट दे रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो कंट्रीब्यूशन एलआईसी के पास जाएगा, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम एलआईसी कर रहा है। एलआईसी के साथ यहाँ पर सीएससी एसपीबी इसका पूरा काम देख रहा है, कॉमन सर्विसेज सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ओके। ये जरूर याद रखना है मेरे दोस्त, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, इन कोलैबोरेशन विद एलआईसी इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जा रहा है। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर है, पेंशन पे आउट के लिए वही रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ओके। अब ये वाला एक सवाल है जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन है। 18 वर्ष उम्र है, ठीक है, आपको 60 साल तक यहां पर पैसा कंट्रीब्यूट करना है। आपकी 40 साल उम्र है मेरे भाई, आपको भी 60 साल तक कंट्रीब्यूट करना है, 60 साल एज होने तक, ठीक है, ये एज की बात हो रही है। इस बंदे को 42 साल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इस बंदे को 20 साल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दोनों को करना बराबर अमाउंट कंट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ गई तो आपको कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। भाई आपको उतना पैसा 20 साल में करना है, आपको उतना पैसा 42 साल में करना है। तो जितनी कम उम्र में आप इस योजना में एनरोल करोगे उतना कम किस्त आपकी बनेगी, मतलब पेमेंट करने की, कंट्रीब्यूशन की। अच्छी चीज इसमें है कि अगर आप 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि भाई तेरे को आधा करना है, आधा हम करेंगे, ठीक है। 18 वर्ष उम्र वाले को 55 रुपए कंट्रीब्यूट करने हैं, 55 रुपए भारत सरकार कर रही है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इनका बनता है 110 रुपए, ओके। 110 रुपए यहां पर बनेगा, ये मंथली कंट्रीब्यूशन है। जिनकी उम्र 40 वर्ष है उनको कंट्रीब्यूट करना है 200 रुपए, 200 रुपए सरकार आपके बिहाफ पर करेगी, तो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है 400 रुपए। जिसकी उम्र 30 वर्ष है और उसको 105 रुपए कंट्रीब्यूट करना है मेरे भाई, और टोटल मिलाकर आपका कंट्रीब्यूशन बनता है 210 रुपए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये तो अटल पेंशन जैसा, यस अटल पेंशन योजना जैसा है, बट अटल पेंशन योजना में ये शर्त नहीं थी कि 15,000 रुपए तक आपकी इनकम होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना में और 4 ऑप्शन और थे आपके पास, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। मिनिमम पेंशन 1,000 है उसमें, और मैक्सिमम पेंशन 5,000 है उसमें। 2,000, 3,000, 4,000 ये भी स्लैब है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक ही है, 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपए पर मंथ, ओके। इतना सब याद रखना है। अजीत क्यों लोड ले रहा है भाई, इतना लोड क्यों ले रहा है? जब सरकारी नौकरी लग जाएगी और जब सैलरी आने लगेगी, सरकार सैलरी बढ़ाएगी, ठीक है, सारी चीजें होंगी, तब ये बोलोगे इतनी सारी पैसे का क्या करेंगे। अपन को तो 2 रोटी चाहिए खाने के लिए, 2 रोटी तो वैसे भी मिल जाएंगी मेरे भाई,
ठीक है, अपन को रहने के लिए जगह चाहिए, वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या क्या करोगे? तब नहीं मना करोगे ना। मेहनत के टाइम पे क्यों रोते हो? जब रिटर्न मिलेगा ना मेरे दोस्त, तब खुश होना, अभी और खुश हो जाओ। डन, क्लियर हो गया? 60 साल के बाद 3,000 रुपए पर मंथ यहां पर मिलेंगे, 3,000 पर मंथ। आगे, पीएम मोदी जी ने एक वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर इनॉग्रेट किया है ड्यूरिंग गुजरात विजिट। इसके बारे में चर्चा सबसे ज्यादा तब हुई थी जब अनंत अंबानी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनकी शादी थी, उनकी वेडिंग थी, और उस दौरान उनके जगह जगह इवेंट हो रहे थे, और गुजरात के जामनगर में भी एक इवेंट रहा था, और उस दौरान वनतारा काफी न्यूज में रहा था। लेकिन अब इसका ऑफिशियली उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, इसको समझ लेते हैं। एक एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर है। एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन, एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है मेरे भाई, गुजरात के जामनगर में। रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको बनाया। इसका नाम है वनतारा। वनतारा मेरे भाई, वनतारा। डन। डन मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक अभी एक सर्वे हुआ था। आप अलग अलग तरीके का सर्वे देखते होंगे भाई। भारत में शेर कितने हैं इसके बारे में चर्चा की जाती है, लाइन कितने मेरे भाई इस पे चर्चा की जाती है, टाइगर कितने इस पे चर्चा की जाती है। ठीक है, टाइगर का तो स्पेशली आप लोग पढ़ते ही, एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि देश में हमारे डॉल्फिन कितनी है, इसका भी एक सर्वे किया गया था। मोदी जी की गुजरात विजिट के दौरान ही रहा है ये, और मोदी जी ने ही इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। एक इवेंट रहा था, उसको अटेंड किया था, उस दौरान यहाँ पर ये डेटा आया है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉप पे उत्तर प्रदेश है। ओके, तो यहां पर जो ये इंडिया का रिवर डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन है, ये आपकी 6,327 पर पहुंच गई है। 6327। ओके, इंडिया का जो फर्स्ट एवर ये रिवराइन जो डॉल्फिन एस्टिमेशन रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया 6,327 डॉल्फिन है 28 रिवर में, 8 स्टेट के। तो 8 स्टेट लिए, 8 स्टेट के 28 रिवर ली, वहां पर पूरा सर्वे हुआ, और उसमें टोटल इतनी डॉल्फिन देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, असम है। अलग अलग स्टेट में आप देख सकते हैं 2,397 डॉल्फिन यूपी में है, 2,220 बिहार में है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है आपका, 815 है। ओके, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 635 असम में है। तो एटलीस्ट टॉप 5 तो पढ़ के चल सकते हो ना मेरे दोस्त। क्या पता एग्जामिनर टॉप 5 पूछ ले, अच्छा इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, ऐसे लिखिए कि भाई ऊपर ज्यादा, फिर मेरे दोस्त नीचे, फिर नीचे, इस तरीके से घटते हुए क्रम में लिखिए। टॉप पर कौन है, सेकंड टॉप पे कौन है, थर्ड टॉप पे कौन है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। असल में जो एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसकी 7th मीटिंग रही थी, और उस 7th मीटिंग के दौरान, या उसकी अध्यक्षता जब मोदी जी ने की थी, तो उस दौरान उन्होंने गुजरात के गिर नेशनल पार्क से इस रिपोर्ट को रिलीज किया था, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है वो उत्तर प्रदेश में 2,397 है। ओके, 6,327 डॉल्फिन टोटल है। शायद उत्तर प्रदेश ने अपना इसको डॉल्फिन को कुछ डिक्लेयर भी किया था। उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्ड डॉल्फिन, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, 23 की बात है, 24 की बात है, हाँ 2023 की बात है मेरे भाई। ठीक है, गंगेज डॉल्फिन वाज डिक्लेयर्ड स्टेट एक्वेटिक एनिमल। यस, उत्तर प्रदेश का ये एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। उत्तर प्रदेश, हाँ जी, डॉल्फिन को इन्होंने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में, वही सोचो, मैंने कुछ तो ध्यान आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे कंडक्ट हुआ था 2021 से लेकर 2023 तक का पीरियड लिया गया है। ओके, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान, इसके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसका नाम है आरण्यक। ओके, आरण्यक, साथ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सब ने हाथ मिलाया। इन सब के ज्वाइंट एफर्ट्स के माध्यम से, इन सब के कोलैबोरेशन के माध्यम से इस सर्वे को कंडक्ट किया गया, और उस सर्वे का रिजल्ट आपके सामने है। 2021 से लेकर 2023 तक का पीरियड इसमें लिया गया है। ओके, उत्तराखंड कैबिनेट ने भी एक अप्रूवल दे दी है। एक स्कीम जिसकी बात हो रही है यूपीएस, हम लोगों ने एक पढ़ा था ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, फिर हम लोगों ने पढ़ा न्यू पेंशन स्कीम,
एनपीएस। अब सरकार ने क्या किया है कि एक नई स्कीम लेकर आई, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है, जिसमें कि आपको अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। सरकार जो कहती थी कि पेंशन नहीं है 2004 के बाद से, अब सरकार फिर से कह रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको पेंशन मिलेगी। अब उसी पेंशन को स्टेट्स के लिए ऑप्शनल रखा था, क्या आप इस स्कीम को एनरोल करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो यहां पर उत्तराखंड स्टेट ने कहा है कि इस योजना को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी साहब, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग रही थी और उस मीटिंग में निश्चित किया गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये स्टेट के जो एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस स्कीम को दिया जाएगा। ओके, तो यूपीएस एक स्कीम है। ओके, इसको नेशनल पेंशन जो स्कीम है उसके तहत एक ऑप्शन के तौर पर लेकर आए हैं। आप एक बार इसको स्विच कर सकते हैं एनपीएस से यूपीएस की तरफ। ओके, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो किया, अगर आपको समय मिले तो एक बार YouTube पर सर्च करना, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम बाय आशीष गौतम, उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको एक बार जरूर देख लेना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, यहां से एग्जाम में सवाल बना है, ठीक है, प्रिट्जकर प्राइज, इसको जनरली आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कहा जाए अलग अलग वैसे, भाई मैथ्स में नोबेल नहीं दिया जाता तो उसके लिए एक अवार्ड को बोल दिया कि ये नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है। अगर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नहीं नोबेल प्राइज है तो बोल दिया कि ये वाला जो अवार्ड है ये नोबेल के बराबर मान्यता रखता है, ठीक है। एशिया का मेरे भाई नोबेल प्राइज जैसे रमन मैग्सेसे को बोलती है, तो अलग अलग यहाँ पर अवार्ड्स को बोलते कि ये यहाँ का नोबेल प्राइज है। ओके, तो जैसे बोलते नहीं ये यहाँ का, ये अपने यहाँ का सचिन तेंदुलकर, ये अपने यहाँ का विराट कोहली है मेरे भाई। ओके, वैसे तो यहां पर देखना कि जो पीपल सेंटरिंग आर्किटेक्चर है उसके लिए प्रिट्जकर प्राइज जो दिया गया है वो लियू जियाकुन को दिया गया है। चाइना के जो लियू जिया, ठीक है, लियू जियाकुन। ओके, लियू जियाकुन, नाम देखिए क्या गजब है दोस्त। अच्छा, पाकिस्तान में एक टेरर अटैक हुआ है। ओके, 9 killed 25 injured is a 2 bomb blast फ्रॉम पाकिस्तान खैबर। ओके, चलिए छोड़िए, वहां के लिए नॉर्मल है, ठीक है। कहते ना कि जैसा बोओगे वैसा खाओगे, ठीक है। भुगतना मेरे दोस्त पड़ता आम जनता को। प्रिट्जकर जो आर्किटेक्चर प्राइज है ये लियू जियाकुन को दिया गया है, जो कि चाइना के हैं। ओके, लियू इज 54th लॉरेट, 54वें अवार्डी हैं इस प्राइज को पाने वाले। इस अवार्ड को 1979 में स्टैब्लिश किया गया था। जे ए प्रिट्जकर साहब, जो कि एक स्वर्गीय एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, ठीक है, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। उनकी वाइफ का नाम सिंडी। ओके, और यहां पर जो प्राइज मनी है वो $1 लाख है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। प्राइज मनी, कौन अवार्ड दे रहा है, कब स्टैब्लिश हुआ था, किसको इस साल ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेट, यार ये न्यूज मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, उनके घर पे ट्रेडिंग करते होंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो अपना अकाउंट होता है, जो कि आपका फंड अकाउंट है जिसमें आप पैसा रखते हो, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इसमें आप पैसा रखते हो। आपको अगर कहीं स्टॉक्स वगैरह खरीदने होते तो आपको क्या करना पड़ता है, जो ब्रोकर्स की एप्लीकेशन होती है उसमें आपको अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना होता है, देन फिर आप स्टॉक्स को खरीदते हो। यही तो बेसिक प्रोसेस होती होगी। इन्होंने इस प्रोसेस को ही खत्म कर दिया है, कह रहे कि आपको नहीं, अब पैसा यहाँ ऐड करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये बड़ा बढ़िया यहाँ पर सिस्टम लेकर आए हैं। तो ये जो पेटीएम है इसने यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक लॉन्च किया है, ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। तो पेटीएम ने यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक लॉन्च किया है। एक फीचर है जो कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करता है, आसान बनाता है। इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट डिडक्शन का एक सॉल्यूशन आया कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा यूजर के बैंक अकाउंट से फॉर अ ट्रेड ऑन इक्विटी ब्रोकिंग एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है? आपको पैसा इधर से उधर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और जब तक डिडक्ट नहीं होगा तब तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कि अब ऐसा नहीं है कि आप अपने अकाउंट से पैसा लिए, फिर एप्लीकेशन में मेरे दोस्त उनके वॉलेट में ऐड किए, फिर वहां से आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो तो बेसिक जनरल मेरे दोस्त प्रोसेस है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट से डेबिट हो जाया करेगा। न्यू फीचर को बोला गया सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट। सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट, इसमें ये क्या एलिमिनेट करता है, नीड फॉर ट्रेडर्स टू ट्रांसफर लार्ज सम टू देयर ट्रेडिंग अकाउंट इन एडवांस। एडवांस में अब आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है बेटा?
डन। नेक्स्ट, फंड आपके यूजर के बैंक अकाउंट में रहेंगे और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये सर्विस अभी अवेलेबल है पेटीएम यूपीआई हैंडल ऑफ एक्सिस बैंक, ठीक है, यस बैंक, भविष्य में ये एसबीआई और एचडीएफसी के साथ भी अवेलेबल रहेगी। ओके, इसके अलावा ये एक और, मतलब जब इस न्यूज को मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक और एक बढ़िया इसमें पॉइंट मिला, वो है रिसीव मनी क्यूआर विजिट। अब क्या है, आप फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन यूज करते हो, अब आपको बार बार जैसे किसी को फंड लेना होता, अपने को तो नहीं, जैसे कि कोई दुकानदार के पास आप गए या कोई मेरे दोस्त आपके घर पे ऑर्डर लेकर आया, तो आप बोलते हो भैया क्यूआर कोड दो, तो वो उसको फोन में अपनी एप्लीकेशन में जाना होता है, फिर वहां से क्यूआर कोड निकालना होता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, बार बार जो दुकान पे बैठे जिनको बार बार पेमेंट लेना है, जिनके पास साउंड बॉक्स नहीं है, वो क्या करें, तो सरकार मतलब उनके लिए पेटीएम ने क्या किया है कि एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी होम स्क्रीन पर ही इसको ऐड कर लेंगे, रिसीव माई मनी क्यूआर विजिट। ओके, और उस पर जैसे टच करेंगे वो क्यूआर कोड है, तुरंत स्कैन हो जाया करेगा, तो इजी प्रोसेस करती है। अब आपको ये नहीं कि अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे आपको आना पड़ेगा, तब जाके आप वॉरियर प्रो बैच ज्वाइन करोगे, उसमें सारथी की क्लास करोगे। आपने मेरे दोस्त वहीं पर ही अपने फोन में स्क्रीन पे टॉप पे सारथी का एक लिंक बन गया, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, और तुरंत आप सारथी पे क्लिक किए और तुरंत क्लास शुरू में मेरे दोस्त शुरू हो गई और ज्वाइन कर लिए। तो इजी प्रोसेस है ना, आपको लंबी प्रोसेस के तहत नहीं जाना पड़ेगा। वैसे यहां पर आप देख सकते हैं। ओके, आगे ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने एग्जाम में सवाल पूछता है कि एसबीआई का शेयर कितना है जियो पेमेंट बैंक में, ये हर बार सवाल पूछता है। तो धीरे धीरे हिस्सेदारी कमी होती गई, पहले 70-30 का कंट्रीब्यूशन था, वो घटते अब अलग हो गया है। अब है क्या न्यूज वो समझना, असल में जो ये जियो पेमेंट बैंक है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें 87% की लगभग हिस्सेदारी रखता है और लगभग 12% की हिस्सेदारी यहां पर एसबीआई रखता है। 12% मतलब 12 कुछ, 87% कुछ। ओके, अब ये एसबीआई जो है अपनी हिस्सेदारी सारी की सारी इसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेच रहा है 104 करोड़ रुपए में। और इसका फायदा क्या है कि जियो पेमेंट बैंक में अब इनकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। तो वही लिखा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये एक्वायर करेगा एसबीआई का जो बचा कुचा शेयर है जियो पेमेंट बैंक में, और जिससे कि अब जियो पेमेंट बैंक इसकी 100% ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगा, 100% कैपिटल इसमें इसकी हो जाएगी। एसबीआई अपनी जो हिस्सेदारी बेच रहा है वो 104 करोड़ रुपए में बेच रहा है, 104.54 करोड़ रुपए में बेच रहा है। जियो फाइनेंशियल के पास 82.17% की हिस्सेदारी है, बची कुची एसबीआई के पास है। एसबीआई के पास कितनी, 17.8% की हिस्सेदारी, यही यहां पर एसबीआई बेच रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। क्लियर है भाई, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। रील में तो 17 बताया था, यहां मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या? ओ हो, मैंने गड़बड़ लिख दिया, वो 87 नहीं वो 82 है। सॉरी सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझको, मेरे मुंह से निकल गया। ओके प्लीज, सॉरी। मेरी बेटी बोलती पापा सॉरी, मैं बोला सॉरी, ठीक है। 82% इसके पास है, 17% इनके पास है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, एक पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लेकिन लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ये भी याद रखना। डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करता है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है आप यहां पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर पेमेंट बैंक में आपका खाता है तो आप मैक्सिमम अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट रख सकते हैं वो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप अपने अकाउंट में पैसा नहीं रख सकते हैं। ओके, 2 लाख रुपए मैक्सिमम है, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप पैसा नहीं रख सकते, ये मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है मेरे भाई, 2 लाख रुपए। ओके, पेमेंट बैंक की बात करें, अगर खुद को इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना है तो इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर। पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन अगर पेमेंट बैंक खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए नीड है, और वो है 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे भाई। ओके, जो पेमेंट बैंक है, ये फर्स्ट पेमेंट बैंक इज एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, एक छोटा सा सवाल है, क्या बता सकते हो, क्या पेमेंट बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पे काम कर सकता है कि नहीं? यस और नो, वीडियो कंप्लीट होने के बाद बताना। क्या पेमेंट बैंक एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पे, बीसी मॉडल के तौर पे काम कर सकता है? यस तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना, अगर नो तो नो लिखना। ओके डन। नेक्स्ट,
स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब ने लार्जेस्ट कंटिजेंट अभी भेजा है स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम के लिए। अब देखो ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स है ये उनके लिए जो दिव्यांग है, ओके, और इसमें भी अलग अलग है, एक विंटर अलग है, समर अलग है। हम लोग विंटर की बात कर रहे हैं कि विंटर जो होने वाला वो इटली होस्ट करने जा रहा है। तो ये कहां होगा? इटली में होगा, इटली के तुरिन में होगा स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स, ओके। भारतीय दल की बात करें तो ये लार्जेस्ट एवर है, अब तक इतने कभी हम लोगों ने एथलीट नहीं भेजे। तो यहां पर आप देखोगे 49 मेंबर का इंडियन टीम यहां पर जा रही है। इसमें 30 एथलीट है, 30 एथलीट, 3 ऑफिशियल और टोटल मिलाकर 49 है, वो याद रखना। 6 टोटल खेल है जिसमें भाग लेंगे एल्पाइन स्काइंग, क्रॉस कंट्री स्काइंग, ओके, और फ्लोर बॉल, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, ओके, स्केटिंग, और स्नो बोर्डिंग एंड स्नो स्विंग, ओके, स्नो स्विंग। तो ये टोटल 6 खेल है। अब इसमें किसमें अवार्ड आएगा, जब जब जैसे जैसे इवेंट चलेगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ओके। बेल्जियम डिफेंस जायंट है, इसने अभी इंडियन फर्म के साथ टाई अप किया है, ये टैंक टरेट बनाने के लिए, टूरेट्स टैंक के ऊपर का जो भाग होता है ना, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। इंपॉर्टेंट है न्यूज, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने एक टैंक बताया था, लाइट टैंक जोरावर, याद हो, जोरावर एक लाइट टैंक, भारत उसको जल्दी शामिल करने वाला है। उसको लाने का पर्पज ये है कि इजीली उसको यहां से उठाया जा सके और ले जाया जा सके, ओके। और जैसे अभी अपन का एक विवाद भी रहा था, एक आपको पता हो कि चाइना के साथ रहा था, ठीक है, और उसी वजह से कि हमें भी अगर ऐसे एरियाज जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे है मेरे भाई, ठीक है, टेरेन एरियाज की बात करें, वहां तक अगर हमें टैंक पहुंचाने तो उसका कोई तरीका, तो फिर क्यों ना लाइट टैंक बनाया जाए। तो जोरावर टैंक बनाया गया। तो जोरावर के ऊपर का भी जो भाग है जिसको हम लोग टुरेट्स बोल रहे हैं, उसकी भी सप्लाई यहां पर इन्हीं ने की थी। तो बेल्जियम की एक कंपनी है, डिफेंस कंपनी, उसने इंडियन फर्म के साथ समझौता किया है। जो कंपनी का नाम है उसका नाम है जॉन कॉकरेल डिफेंस, ओके, जॉन कॉकरेल डिफेंस, कॉकरेल, ओके, वर्ल्ड की टॉप टैरेट मैन्युफैक्चरर है बैटल टैंक्स के लिए। और इसने पुणे स्थित एक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो ईपीएच का समझौता जेसीडी के साथ हुआ है, ये बैटल टैंक के लिए टरेट मैन्युफैक्चर करने के लिए। एक ये जॉइंट वेंचर बनाएंगे, एक संयुक्त उपक्रम बनाएंगे, ये मिल गया, एक कंपनी बना देंगे, एक जॉइंट वेंचर बना देंगे जो यहां पर बनाने का काम करेगा। 60-40 का इसमें ये रेशियो रहने वाला है, 60-40 का यहां पर इनके बीच में ये रेशियो रहेगा कि भाई इतने प्रतिशत मेरी हिस्सेदारी रहेगी इस जॉइंट वेंचर में, इतनी प्रतिशत तुम्हारी रहेगी। जैसे भारत रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है तो उसके लिए एक जॉइंट वेंचर बना रखा है, ठीक है, वैसे ही यहां पर ये होगा। असल में जो जोरावर है, जो कि डीआरडीओ ने लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ मिलकर डेवलप किया है, इसके लिए भी इन्होंने यहां पर ये टुरेट्स सप्लाई किए थे, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबुजा सीमेंट को सीसीआई की अप्रूवल मिल गई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, ओरिएंट सीमेंट को खरीदने के लिए, ओके। तो ये आज के न्यूज़पेपर में था, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इसने अप्रूव किया है। अप्रूवल अलग अलग संस्थाओं से लेने की जरूरत होती है, सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है कि आप 72.8% हिस्सेदारी ले सकते हैं ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में बाय अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के द्वारा इतनी हिस्सेदारी ली जा सकती है, यहां पर ये सीसीआई की अप्रूवल आ गई है। बस ये की लाइन है इसमें मेरे भाई, इस पे ध्यान देना है, ओके। इसको मैं पीडीएफ में जब दूंगा तो बिल्कुल लैंग्वेज फॉर्म में दूंगा, और एडिशनल कंटेंट होगा वो भी ऐड कर दूंगा। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। मैं फिर बोलता हूं, अगर आप पहली दफा जुड़े कृपया करके 3 दिन जुड़िएगा, ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी, हौले 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 आपको एहसास होगा कि आपको बिना पढ़े चीजें याद हो रही हैं, सुन सुन के याद हो रही हैं, सुन सुनकर याद हो रही है। और मेरे पे भरोसा रखिए मेरे भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि खुद हिम्मत मत हारो कि ये सवाल मन में मत आने तो कैसे करेंगे, वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं कराऊंगा। बड़ी बड़ी न्यूज को भी मेरे भाई रिवाइज कराऊंगा। आज मैंने एक चीज नहीं रिवाइज करी समय की कमी की वजह से, वो है आपके ये अकेडमी अवार्ड। कल जब बैठेंगे तो अकेडमी अवार्ड याद करेंगे मेरे भाई, एनी हाउ याद करेंगे, ठीक है, बैठ के याद करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, भरोसा रखो मेरे भाई। वैसे मम्मी पापा पे भरोसा रखते हो ना, आग बंद करके भरोसा करते हो बिल्कुल, वैसे अपने भाई पे भरोसा रखो। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, बस तुम लगातार जुड़ते रहो, ओके। बाकी इसके अलावा वॉरियर प्रो बैच में हम लोग सुदर्शन बैच शुरू करने जा रहे हैं, मेंस स्पेशल बैच है, इसको आप ज्वाइन करिए मेरे भाई। इस मेंस स्पेशल बैच में 10 तारीख से हम लोग क्लासेस शुरू करें, बट आप 10 तारीख तक का इंतजार मत करो, आप वॉरियर प्रो बैच ज्वाइन करके तब तक इसमें मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस उसको कंप्लीट करना शुरू कर दो। ये बैच जो आपको पड़ता 1562 का मिलता 12 महीने के लिए, बट ये आपको पड़ेगा 1420 का फॉर 24 मंथ वैलिडिटी। जाइए इसको एनरोल करिए।
करिए, सेम कोड आप यूज कर सकते हैं Y168। और हाँ, दिस इज रिफंडेबल मेरे भाई, ये 100% रिफंडेबल है, आपको 100% इसका रिफंड मिलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं कि आज बच्चा एनरोल करता है, ठीक है, या जिस भी बच्चे ने एनरोल किया उसका सिलेक्शन होता है। अभी तक बैंक महापैक के साथ ये था कि आपका 100% रिफंड किया जाएगा, ये वॉरियर प्रो के साथ भी अब वॉरियर प्रो अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 100% मेरे दोस्त रिफंड किया जाएगा आफ्टर योर सिलेक्शन। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। ओके, 24 महीने वैलिडिटी मिल रही है, आपका वॉरियर आपके पास बना रहेगा और सिलेक्शन के बाद आपकी 100% फी भी रिफंड की जाएगी। ये आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है मेरे भाई। ओके, ये बैंक महापैक का भी पार्ट है, आप अगर बैंक महापैक लेंगे तो आपको उसमें ये बैच मिल जाएगा। आज से एक और याद रखना, आपके 2 बैच शुरू हो रहे हैं, ये एक विनर बैच है और एक आपका ये रैंकर बैच है, दोनों मेंस स्पेशल बैच है। इसमें आपको मेरा मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स, और यहाँ पर ये 5 मार्च से शुरू हो रहा है और ये 6 मार्च से शुरू हो रहा है। ये सब बैंक महापैक का पार्ट है। अगर आप बैंक महापैक लेंगे तो आपको रैंकर्स भी मिल जाएगा, इसमें आपको विनर्स भी मिल जाएगा, इसमें आपको वॉरियर प्रो भी मिल जाएगा। और अगर जिनको सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ना है देन यू शुड गो विद वॉरियर प्रो बैच। वॉरियर प्रो बैच में आपका मेंस स्पेशल बैच शुरू होगा, मंडे टू सैटरडे इसकी क्लास होगी शाम को 7 से मेरे दोस्त 8:30 बजे। ओके, एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए। आई होप मेरे दोस्त किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं रहा होगा यहां पर, ठीक है। बाकी इसके अलावा टेस्ट गुरु टेस्ट सीरीज आप सभी के पास होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरी तरफ से आपको क्या करना चाहिए, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास एक वॉरियर प्रो बैच और एक टेस्ट गुरु टेस्ट सीरीज होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर एसबीआई क्लर्क। अगर आप एसबीआई क्लर्क के साथ जा रहे हैं तो वॉरियर प्रो के साथ टेस्ट गुरु जरूर लेना, क्योंकि इसमें आपको यहां पर एसबीआई क्लर्क के मेंस के टेस्ट मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस के, एसबीआई पीओ के जनरल अवेयरनेस के टेस्ट मिलते हैं, यहां पर आपको आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के टेस्ट मिलते हैं। इसमें आरबीआई सर्कुलर, भारत सरकार की योजना, जैसे आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आया था, उस तरीके से आपको उन पर बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहां पर अलग से बना रखे। ये 2 सेक्शन तो अलग से, ये सब चीजें इधर तो होंगी अलग अलग, लेकिन एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव भी आपके लिए यहां पर टेस्ट सीरीज रखी है। ओके, इसका प्राइस है 279, कोड सेम है मेरे भाई Y168। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और